मुझ में ओम, सब में ओम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति। एक बाग के फूल है हम सब, एक माला के मोती। एक ही कारीगर है सबका, एक ही कारीगर है सबका, एक मिट्टी से बनाया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओ मुझ में ओ, बोलो तुझ में ओ मुझ में ओ, सब में ओम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। एक पिता के बच्चे हैं सब, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। फिर ना जाने किस मूरख ने, ओहो, फिर ना जाने किस मूरख ने लड़ना हमें सिखाया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओ मुझ में ओ, तुझ में ओ मुझ में ओ, सब में ओम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो। ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगा दो सबको, जागो और जगा दो सबको, समय ये ऐसा आया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मन से सबका हित चाहो और तन से करो भलाई। मन से सबका हित चाहो और तन से करो भलाई। जो ना करे भलाई उसका मोल नहीं एक पाई। जो ना करे भलाई उसका मोल नहीं एक पाई। वो है सच्चा सेवक जो कि, वो है सच्चा सेवक जो कि काम सभी के आया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। वो है सच्चा सेवक जो कि काम प्रभु के आया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। प्यारे भाइयों बहनों, ओम की चर्चा कर ली तो थोड़ा सा ओम के ऊपर बात भी हो जाए कि वह परम पिता परमेश्वर जिसका मुख्य नाम, अपना नाम ओम है। कैसे? जैसे हमारा एक अपना नाम होता है, जैसे आपका आशिमा जी है ना, आपका ऋषभ जी, और उसका युग जी है ना। ऐसे ही मेरा भी नाम अपना विमलेश। सबके अपने अपने ये हस्ताक्षर में हमारे चलते हैं, हर जगह पर यही नाम चलता है, एक मुख्य नाम। लेकिन
हमें कोई चाची कह रहा है, कोई ताई कह रहा है, कोई दीदी कह रहा है, कोई और अपना घर का नाम विमल कह के बोल रहा है, कोई आर्या कह के बोलता है, कोई आचार्य जी का संबोधन कर रहा है ना, कोई पंडिता जी कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, कितने सारे नामों से मुझे एक को वर्णन किया जा रहा है। ऐसे ही वो परमपिता परमेश्वर जिसका मुख्य नाम ओम है। ओम का अर्थ क्या होता है अगर शॉर्ट में कहें तो सर्वरक्षक। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, सर्वरक्षक क्यों ओमकार? तो इसमें 3 अक्षर मिले हुए हैं। कौन से? अ जमा ओ इज इक्वल टू ओ, और उसके पीछे 3 की संख्या है, न कि वो ए न वो ओ। क्या समझ में आई? अ जमा ओ इज इक्वल टू ओ, ओ ठीक है, 2 वर्णों से मिलकर के ओ बन गया। अब इसके पीछे जो 3 की संख्या लगी है वो ई नहीं है, वो ओ नहीं है। लोग गलती करते हैं ये लिखने में और बोलने में। वो प्लुत स्वर है, उसका होता है 3 की ताल देना, इसीलिए वो 3 की संख्या लगाई है। जैसे ओ को एक ताल में बोलेंगे ओ, 2 ताल में बोलेंगे ओ, 3 ताल में बोलेंगे ओ, बोलते हैं ना वैसे ही तो ओ। अब आधा म बोला जा रहा है, उसके नीचे हलंत लगा है, इसलिए वो आधा वर्ण है। सबका अपना अपना महत्व है, इसीलिए वो रक्षा कैसे कर रहा है अब मैं ये बताना चाहती हूँ। ये तो रही ओम के बारे में कि ओम कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। दूसरी बात, ओम के में जो 3 अक्षर है वो क्या कहते हैं? अ से तो अकार, और अ जमा उ बोला था मैंने, उ से उकार, और म से मकार। समझने के लिए ये बात, तो अ से अकार में फिर 3 अर्थ आते हैं उसके। क्या क्या? तो कहते हैं अग्नि, विराट और विश्व। अग्नि का अर्थ होता है ईश्वर अग्नि है, ईश्वर के अग्नि नाम से ही इसका भी नामकरण अग्नि हुआ, जो हमने अभी अग्नि जलाई, ईंधन के रूप में जलाई या हवन के रूप में जलाई, है ना, या कहीं भी हमने जलाई वो अग्नि, दीप के रूप में जलाई, ये सब अग्नि है। अब इनको अग्नि क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अग्नि का जो शुद्ध व्याकरण रूप में अर्थ होता है अग्नि अग्रणी भवति, जो आगे होता है वो अग्नि होता है। अब ये जो लाइट है हमारे घर की, ये क्या करती है? हमको घर दिखाती है। जैसे टॉर्च हाथ में पकड़िए, टॉर्च लेके चल रहे हो, कभी प्रकाश पीछे नहीं जाता, हमेशा आगे जाता है, हमें आगे का पथ प्रशस्त करता है, हमें आगे का मार्ग सुझाता है। तो जो अ है, ईश्वर रक्षा कैसे कर रहा है? अग्नि बन करके रक्षा कर रहा है। अब आप कहोगे कैसे? तो कहा जब अगर पेट में अग्नि अगर ना रहे तो हमारी रक्षा होगी? नहीं रहेगी। हमारी अग्नि मंद पड़ती है तभी तो कहते हैं जी ले चलो इसको। अग्नि निकल जाती है तभी तो अग्नि तत्व। तो उस ईश्वर को भी अग्नि कहा, क्यों? क्योंकि वो हमारा मार्गदर्शक है, हमें ज्ञान के रूप में और सूर्य चांद प्रकाश के रूप में, और फिर ये जितनी भी भोग्य सामग्री है, जल अन्न आदि, इनके औषधियों के रूप में वो हमारी रक्षा कर रहा है। अगर ये हमको ना मिले तो हमारी रक्षा नहीं होगी। तो ईश्वर आगे है, हम सबसे आगे है, हम न तो उसके बराबर हैं, न हम उससे बड़े हो सकते। सारी जीवात्माएं भी मिल जाएं, सारे जड़ पदार्थ भी मिल जाएं, वो भी उसके बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ईश्वर, मान लीजिए, देखिए एक वृत्त है ये, इसके 4 भाग कर दिए जाएं, तो जो प्रकृति है वो एक भाग में है, और पूरा संसार प्रकृति रूपी मटेरियल से उसने बनाया है। समझ गए? एक वृत्त है, ये पूरा ईश्वर है। अब इसके 4 भाग करिए, इसका एक भाग संसार, एक भाग में संसार बना हुआ है, 3 भाग तो उसके अमृत आनंद में और भरे हुए हैं। उसका अमृत आनंद यहाँ भी है, यहाँ भी तो सुख मिल रहा है, प्रकृति से भी तो सुख मिल रहा है, लेकिन यहाँ दुख भी मिल रहा है हमें, साथ साथ सुख के साथ दुख भी मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर का जो आनंद है वो कितना बड़ा है? तो कहा इतना बड़ा है, 4 हिस्से उसके भरे हुए हैं। ये समझने के लिए बता रही हूँ इस बात को। तो ईश्वर हमारी कैसे रक्षा कर रहा है? चारों ओर से रक्षा कर रहा है, हम सबकी रक्षा कर रहा है, किसी एक व्यक्ति की नहीं कर रहा, न सिर्फ भारत वालों की कर रहा, न सिर्फ अमेरिका वालों की कर रहा, सभी की, पूरी जहां जहां प्रकृति है वहां वहां संसार बना है, उन सब की रक्षा कर रहा है वो। और 3 अमृत आनंद तो उसके और भी भरे हुए पड़े हुए हैं। तो कितनी महती शक्ति है, उसको समझना हमें पड़ेगा कि अगर वो रक्षा ना करे तो हमारी रक्षा नहीं होगी। अगर हम चाहते कि हम अपनी रक्षा कर लेते तो कभी संसार से आदि विदा ही नहीं होता, कोई भी विदा नहीं होता, सब हमेशा ही सुरक्षित रहते, कभी कोई मरता ही नहीं। लेकिन ये जीवन मरण भी सब उसके हाथ में, विधि के हाथ में। इसीलिए वो परमेश्वर जो रक्षा कर रहा है, हमें हर वस्तु देख करके रक्षा कर रहा है, हमारे प्राण जीवन, हमारा शरीर बना करके। अभी कल एक फेसबुक पे बात चल रही थी, कितना बढ़िया वीडियो किसी ने बना करके दिया कि बोले अगर कोई तुमसे एक आंख मांगे तो दोगे? बोले नहीं दोगे, है ना। 1 लाख 2 लाख 10 लाख भी दे तो भी कोई नहीं देगा।
क्योंकि आंख जैसी अमूल्य वस्तु। फिर कहा अगर तुमसे कोई 2 किडनी मांगे तो दोगे? 1 किडनी दोगे? कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन किडनी की कीमत वो बता रहा था डॉक्टर, 4 करोड़ 1 किडनी की कीमत है। तो 2 करोड़ 2 बार अगर गुणा करेंगे तो 8 करोड़ की 2 किडनी होगी। बहुत बिरले लोग हैं, या तो अपने ही संबंधी दे पाता है, या फिर बहुत मुश्किल की बात है कि जो बहुत लग रहा है उनको, तो ही कितना मूल्य है ये। और कोई हर्ट मांग ले तो कहते हैं उसकी तो कीमत और भी बहुत ज्यादा है, करोड़ों के भी ऊपर वो चली जाती है, कई करोड़ों 100 करोड़ तक भी हो सकती है। तो इतनी बड़ी कीमत। तो ये तो सिर्फ अपने मोटे मोटे 3 ऑर्गन मैंने बताए हैं कि उसने जो फेसबुक पर जो वीडियो डाला, वहां तो उसने पूरे शरीर का वर्णन कर दिया। आपका ब्लड, कोई आज तक ब्लड बना पाया है? कोई आज तक नाखून बना पाया है? कोई आज तक ऐसी स्किन बना पाया? स्किन लगा तो सकते हैं डॉक्टर्स, उसके मैटर से उसका दूसरा जगह लगा तो सकते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं बना सकते। तो सोचो, मैं स्किन ना देता तो हमारा ढांचा कैसा लगता, सोच के देखिए, कंकाल तत्व जैसे लगते लगते ना। तो उसने कितनी रक्षा हमारी कर रहा है। तो अग्नि पथ प्रदर्शक बन करके यही तो ज्ञान वो दे रहा है। इसलिए उस परमेश्वर का ओम नाम मुख्य नाम है। आकार की बात ये मैंने बताई, अभी अग्नि की बताई है। दूसरी बात कही विराट, यो विविधम जगतम चराचरम, वो पूरे संसार को चर अचर अर्थात जड़ और चेतन संसार को बना रहा है, और विविध रूप में बना रहा है। एक पेड़ को देखिए, उसके पत्ते अलग, उसके फूल अलग, उसकी कली अलग, उसके फल अलग, उसका तना अलग, सब कुछ उसका अलग है, और उसकी छाया भी अलग होती है हर वृक्ष की, और हर एक के गुण धर्म भी अलग अलग। ऐसी कतरन उसने कैसे बना डाली है, सोचो कैसे रक्षा कर रहा। अगर वृक्ष ना होते, वृक्ष वो ना बनाते, देखो हम उसके दिए हुए बीजों से वृक्ष उगा तो सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। कोई बीज बना सकता है? नहीं बना सकता। तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी रक्षा कर रहा है, वो अग्नि बन करके और विराट बन करके, इसका वर्णन हम शब्दों में कर नहीं सकते। तो समय के हिसाब से मैं कम कम बता रही हूँ, नहीं तो 3 घंटे में ये एक अकेली ओम की व्याख्या खुल पाती है मुझसे। फिर कहा अग्नि विराट विश्व, विश्व वो जो हम हमारे भीतर है और हम उसके भीतर है। तो विश्व बन करके सबका बन करके वो रक्षा कर रहा है। तो हमारे भीतर अगर वो नहीं होता तो हमारे पाप कर्म को, पुण्य कर्म को कैसे देखता, कैसे देखता, तो हमें मनुष्य का चोला कैसे मिलता। तो हमारे भीतर है वो, तभी तो हमें देख रहा है, और देख रहा है तभी हमारी रक्षा हुई कि हम मनुष्य के चोले में आज तो डंडे खाते फिरते रहते। बुरे कर्म का फल ही तो ये दिख रहा है, चारों तरफ अलग अलग योनियां दिख रही हैं, और मनुष्य योनि अच्छे कर्म का फल है। और जिसको देवता वाला शरीर मिल गया, देवता वाला घर मिल गया, अच्छे उत्तम माता पिता मिल गए, धार्मिक हो, याज्ञिक हो, वैदिक हो, वो तो बल्ले बल्ले समझो। उसने तो पिछले कर्म, आपने तो पिछले कर्म 70% से ऊपर किए हुए हैं। मनुष्य का चोला तो 50% अच्छे, 50% बुरे पर भी मिल जाता है। समझो ना कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन आपने तो 60% तो लगभग किए, तभी आपको वहां का परिवार मिला और यहाँ का भी परिवार मिला कि आप इसमें अपना कार्य कर पा रही हैं। नहीं, बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं वो यज्ञ ही नहीं कर पाते। तो ये समस्या रहती है। आर्य परिवार की बेटियां अगर चली जाएं पौराणिक परिवारों में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कि इसके फायदे क्या है, इसके नफा नुकसान क्या। लेकिन आप कर पा रही हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपका कम से कम ये मान के चलिए 60% कर्म अच्छा रहा होगा। मनुष्य का चोला मिला, उत्तम माता पिता मिले, धन आदि की भगवान ने कोई कमी आपको छोड़ी नहीं। इससे हम डिवीजन करके पता लगा लेते हैं। अगर कोई गरीब घर है जिसके घर में खाने की रोटी के लाले पड़ रहे हैं, वो 50% कर्म वाले होते हैं। और कोई विद्वान है जैसे, है ना, आजकल कितने विद्वान हैं, तो सोचो उनके तो 70% से बहुत ऊपर के कर्म अच्छे वाले। बुरे कर्म तो बस 20-30% ही उनके होंगे, क्योंकि अनजाने में भी बुरे कर्म हमसे हो जाता है। जैसे हम चल रहे हैं रास्ते में, चींटी मर गई, अब ये किसने देखा है, चप्पलों से कितना मारते चले जाते हैं, और कई बार मन में ही से ही हिंसा कर देते हैं, किसी के बारे में बुरा सोच उठते हैं। तो ऐसे ऐसे कर्म भी हमारे भीतर से होते चलते हैं, मन से, वाणी से, हाथों से, पैरों से, ये पूरे शरीर से भी बुरा कर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है बताऊं आपको। हम सोचते हैं हमारी ये गाड़ी जो पेट्रोल की है वही हमारा पॉल्यूशन बढ़ा रही है, हमारी ये वाली गाड़ी भी पॉल्यूशन कर रही है। कैसे? आंखों से भीड़ निकलती, कानों से गंध निकलती, नासिका से गंध निकलती, मुख से थूक के रूप में गंध निकलती, स्किन से स्वेट पसीने के रूप में गंध निकलती, मल मूत्र के रूप में। बताइए कितना बड़ा गंध फैला रहे हैं। अगर हमने ये यज्ञ कार्य नहीं किया, सोचो तो सही, तो कितने ऋणी हो जाएंगे, कितने कर्जा। फिर अगले जन्म में तो क्या करने का, जो सफाई करने वाले पशु पक्षी हैं वो बनना पड़ेगा हमको।
इतना पॉल्यूशन करके, पॉल्यूशन की सफाई कौन करता है? सांप। सांप सबसे विषैला होता है, और वो विषाक्त क्यों होता है? पॉल्यूशन को लेता है, वो पीता है पॉल्यूशन को, इसलिए वो विषाक्त हो जाता है। तो हमें तो सरीसृप वर्ग में जाना पड़ेगा इस तरह से। जो कहते हैं अंधा भी होता है, जिसको दिखाई नहीं देता, बस वो चलना जानता है, रेंगना, उसका अपना कोई घर नहीं होता। वो तो किसी के भी बिल में, सांप कभी अपना घर नहीं बनाता, किसी के भी उसमें घुस जाता है गड्ढे में। जैसे चूहे तो अपनी मेहनत भी करते हैं, वो तो ऐसे ही बस चलता रहता है, बना लेता है। तो कहने का भाव यह है कि जो अग्नि विराट विश्व रूप में परमेश्वर को हम जाना है, वो इन तीनों रूपों से रक्षा करना है। दूसरा आया शब्द ओ, उसे उकार। ये तो आकार का वर्णन किया मैंने। अब उकार में भी 3 शब्द छिपे हुए हैं। हिरण्यगर्भ, बोलो हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है, हिरण्य माने चमकीला, जैसे सूरज है, चांद है, और गर्भ के भीतर है। तो किसके गर्भ के भीतर? हमारे गर्भ के भीतर तो है, ईश्वर के गर्भ के भीतर। ये पूरा ब्रह्मांड में ईश्वर रमा हुआ है, उसका ही ये पूरा ब्रह्मांड गर्भ बना हुआ है, उसी के भीतर ये सब कुछ पड़ा हुआ है। जो मैंने एक भाग आपको बताया, प्रकृति से बना है। बिना मटेरियल के कोई भी मकान नहीं बनता, ध्यान रखना। 3 तत्वों से ये संसार बना हुआ है। जो कहते हैं ना कि सिर्फ ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने कर्ता रूप में तो बनाया, पर बिना मटेरियल की नहीं बनाया। उसको प्रकृति मिली, प्रकृति माता मिली उसको, प्रकृति के 3 सत रज गुण उसको धर्म मिले, उन गुणों को, सारे वस्तुओं को बनाया। जैसे बिना आटे के आप लड्डू नहीं बना सकते, आप पेड़े नहीं बना सकते, आप रोटी नहीं बना सकते, ऐसे परमेश्वर ने प्रकृति से ही सारा संसार बनाया। कोई छोटी वस्तु बनाई, कोई बड़ी बनाई, कोई सोना बनाया, कहीं चांदी बनाया, कहीं सूरज बनाया, कहीं चांद बनाया। वही 3 गुण धर्म होंगे ही होंगे, प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो परमेश्वर है वो हिरण्यगर्भ है, सबको अपने गर्भ के भीतर रख रहा है। अब माँ की तरह ही गर्भ में रख रहा है, तो रक्षा भी तो करेगा वो। तो सर्वरक्षक हुआ कि नहीं हुआ? रक्षा भी कर रहा है, पालन भी कर रहा है, प्रेरणा भी कर रहा है, प्रकाश भी दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है, आपके भीतर शक्ति सामर्थ्य भी भर रहा है। वायु, वायु की तरह, वायु कैसी होती है? बल वाली होती है। वायु, वायु आई ना, कितना धुआं धुआं कर दिया उसने। वायु में शक्ति होती है, गति होती है, गति होती है और शक्ति होती है। तो परमेश्वर भी हमको गति दे रहा है और शक्ति दे रहा है। अगर उसने हमारे शरीर को ऐसा ना बनाया हो तो हम चलते कैसे? नहीं चल पाते, गति नहीं आती। उसने वायु को हमारे भीतर बांधा है। कैसे बांधा? 10 प्राणों के रूप में बांधा उसने। बोलो, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। 10 प्राण हमारे शरीर में पूरा काम कर रहे हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण इसके भीतर बसे हुए पड़े। ये मुख्य प्राण है। ये डिवीजन किया है उसने, इस तरह से बांधा है। रक्त चले नहीं, सूसू पोटी हम कर ना पाए, ये आंख पलक जो झपक रहे हैं ना, ये झपक ना पाए, मुख से बोल निकल ना पाए। ये गति कहां से है? ये वायु के कारण आ रही है। छींकना, खांसना, हंसना, सब में गति लग रही है। ये गति और शक्ति दोनों चीज कहां से आ रही है? वायु के कारण। वायु ने ऐसे बांध दिया, ईश्वर ने वायु को ऐसे बांधा हमारे भीतर। तो बताओ, रक्षा कर रहा है कि वो नहीं बंधन करता है इसका, तो हम सांस ले पाते, हम गति कर पाते, हमारा खून चल पाता। हम तो एकदम हार्ट अटैक की तरह करे रह जाते जैसे रहता है। कुछ शरीर में गति नहीं होती और शक्ति नहीं होती। अब तीसरी बात बताई, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। वो परमेश्वर तेज का भी प्रदाता अर्थात विद्या, बल के साथ साथ ज्ञान का भी प्रदाता है। उसने वेदवाणी के रूप में हमको ज्ञान दिया। वेदवाणी के ज्ञान को कोई लिख नहीं सका, आज तक कोई लिखता नहीं। हम लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं ना, वेद के मंत्रों की किताब छप रही है, वो तो मात्र छपने का काम कर रही है बस। जो वेद मंत्र का ज्ञान दिया, वो तो 4 ऋषियों को ईश्वर ने हृदय के भीतर दिया। समझ रहे हो ना? जैसे हम मन से अपनी मन की बात करें, ऐसे ईश्वर के ज्ञान को ऋषियों ने लिया। जो 4 पवित्र आत्माएं थी, उन्होंने ऋषियों के ज्ञान को उनसे ले लिया। तो परमेश्वर हमको वेद वाणी का प्रदाता है, वेद विद्या का ज्ञाता है। तो ज्ञान दे करके रक्षा करना है। देखो, अगर हमें ज्ञान है, आज सर्दी पड़ रही है ना, तो हम कपड़े खरीदते हैं ना गरम गरम। यहाँ पहले तो ज्ञान करते हैं ना, सर्दी है इस बात का, फिर गरम कपड़े लेते हैं। और गरम कपड़े ले ले, इतना ज्ञान तो कर लिया, हमें पता चल गया गरम, लेकिन पहने ना उसे तो कोई फायदा नहीं उस ज्ञान का। तो परमेश्वर ने वेद विद्या जो हमें दी, उसमें ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों चीज दी।
कि तुम संसार का ज्ञान लो, परिवार में कैसे रहें, समाज में कैसे रहें, राष्ट्र में कैसे रहें, क्या करें क्या नहीं करें, क्या तुम्हारे लिए विधि है, क्या तुम्हारे लिए निषेध है, ये सारा कुछ ज्ञान परमेश्वर ने, तेजस्वी भगवान ने हमको दिया। अब तीसरा शब्द क्या आया, मां। इसका अर्थ होता है आदित्य, अविनाशी, प्राज्ञ और आदित्य। प्राज्ञ माने प्रकृष्ट रूप से ज्ञानी, उसके बराबर कोई भी ज्ञानी नहीं है। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, मतलब ना तो निरतिशयम अतिशयम, उससे कोई बड़ा है ना, और ना उसके ज्ञान में कभी बढ़ोतरी होती है और ना उसका ज्ञान घटता है, एक रस सब जगह बना रहता है। इसलिए आप देखते हो हमारे भीतर भी जो ज्ञान आता है ना, कुछ सोच रहे हैं कर रहे हैं, वो अमेरिका वाले लोग भी ऐसी तरीके से फीलिंग्स लाते हैं, है ना, कहीं धर्म हो रहा है, कहीं अधर्म हो रहा है, यहाँ हो रहा है वहां भी हो रहा है, सारी फीलिंग्स वही, जैसे हमारे नाक नक्श रूप रंग तो मनुष्य के एक जैसे होते ही हैं, लेकिन भीतर के जो विचार भी चल रहे होते हैं ना, एक दूसरे के प्रति भावनाएं चल रही हैं, वो भावनाएं भी सबकी समान डाली हुई है। तो कोई ऐसा ज्ञानी चेतन सत्ता है, निराकार सत्ता है, जो सबका काम कर रही है, मानना पड़ेगा उसको, निराकार भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आकार में अगर होगी तो वो एक देशी हो जाएगी, एक जगह पे हो जाएगी। मंदिर में भगवान होंगे, फिर मंदिर के बाहर आकर के तो व्यक्ति उल्टे सीधे कर्म करेगा। इसलिए परमात्मा का ये पूरा मंदिर है, हमारा पिंड अपना मंदिर है, हमारा घर अपना मंदिर है, हमारा समाज अपना मंदिर है, हमारा राष्ट्र अपना मंदिर है, हमारा पूरा विश्व हमारा मंदिर है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमको लानी है। आदित्य कहते हैं अविनाशी, वो परमेश्वर कैसा है, अविनाशी, कभी मरता नहीं है, जैसे आत्मा कभी नहीं मरता ऐसे वो, यही तो एक धर्म उससे हमें मिलाता है, क्योंकि समानता से समानता मिलती है। कहते हैं ना, दो मित्र भी मिलते हैं तो समान गुण कर्म स्वभाव होते हैं तभी मिलते हैं वो। पति पत्नी के अगर समान गुण धर्म होते हैं तो बहुत अच्छा चलता है जीवन, और कहीं विरोधाभास आता है तो नहीं चल पाता उतना अच्छा। तो हमें सम करने का प्रयास करना चाहिए। जब बहू घर में आती है तो क्या करते हैं, सभी जितनी भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सारे साथ बैठ जाते हैं और उनके लिए एक पकवान बनाया जाता है, क्या, सेवैयां और चावल, और उनको एक परात में ही डाल दिया जाता है, एक बड़े बर्तन में, और कहते हैं अब सब अपनी अपनी चम्मच दे देते हैं, बोले सब खाओ, इसको मिलाओ और सब खाओ। इसके पीछे क्या मतलब क्या है, आपकी तरफ पता नहीं होता है कि नहीं, हमारी तरफ उत्तर प्रदेश में ये होता है। तो सब कहते हैं और एक ही साथ खाना है और अपनी अपनी चम्मच से उसी में से खाना है। ये ऐसा होता है, वधू के संग करवाया तो बताया जाता है उसको, वधू को, कि ये सबके साथ तुमको मिल करके रहना है, तुम अलग नहीं हो, तुम सबके साथ हो, और जो भोजन बनेगा वो एक ही भोजन बनेगा। तो भोजन को भी मिला दिया और आपस में भी सबको मिला दिया, एक साथ बैठा करके सामूहिक भोज करा दिया। तो ऐसे ही परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को इस संसार के भीतर बैठा भेजा है, हमको मिलाने के लिए भेजा है, एक दूसरे से टूटने के लिए नहीं भेजा, है ना। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अविनाशी, वो परमेश्वर अविनाशी है, मैं भी अविनाशी हूँ, तो हम दोनों मिल जाएंगे ना। क्योंकि गीता क्या कहती है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको आग जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकती, हवा इसे सुखा नहीं सकती, है ना, पानी से गीला नहीं कर सकता, ये अग्नि में भी चला जाए तो इसका कोई नाश नहीं हो सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको काट नहीं सकता, नैनम दहति पावक, आग इसे जला नहीं सकती, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल इसको गीला नहीं कर सकता, बादल इसको गीला नहीं कर सकता। आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए जो आत्मा मोक्षानंद प्राप्त करती है ना, वो कहते हैं सूरज का भी चक्कर लगाए आती हैं, हम तो नहीं जा सकते, हमारा शरीर जल जाएगा, क्योंकि शरीर का धर्म नाशवान वाला है ना, लेकिन आत्मा का नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम आए हैं तो क्यों इस संसार के उलझनों में फंस गए, हम तो आए हैं सुलझने के लिए, उस अपने प्यारे से मिलने के लिए। उसके एक ओम नाम को पकड़ करके बैठ जाओ, हे प्रभु तू ओम है, तू ही हम सबकी रक्षा कर रहा है, तू ही आदित्य है, तू ही प्राज्ञ है, तू ही विराट है, तू ही अग्नि है, तू ही विश्व है, तू ही हिरण्यगर्भ है, तू ही, तेरे ही भीतर सारे रिश्ते नाते तुझसे ही हमारे लग जाते हैं। तू राजा है, मैं प्रजा हूँ, तू बंधु है, मैं भी तेरा बंधु हूँ, तू सखा है, मैं भी तेरा सखा हूँ, तू स्वामी है, मैं सेवक हूँ, तू व्यापक है, मैं व्याप्य हूँ, तू राजा है, मैं प्रजा हूँ, सारे संबंध सारे रिश्ते नाते तुझसे एक से लग जाते हैं। तू ओम है, तू व्योम है, तू सोम है, सारे नाम भी तेरे एक जैसे से है। वास्तव में तू बड़ा है, सबसे बड़ा है, तेरे बराबर ना कोई हुआ, और न बड़े होने की तो कल्पना भी हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु
तुम हर ओर से हमारी रक्षा कर रहे हो। आपके तो ओम नाम में ही सभी शब्दों में जो 9 शब्द थे, उन 9 ही वर्णों के भीतर आपके तो अर्थ छुपे हुए पड़े हुए हैं। इसलिए हे प्रभु ओम, तुझे नमो नमः, तुझको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। तू सबकी रक्षा कर, सबकी रक्षा कर, सबकी रक्षा कर। वास्तव में प्रभु तो रक्षा कर ही रहा है। बस हम अगर धूप पड़ रही है उसकी तो सबके लिए, वो तो हमारी गलती है कि हम बाहर गेट खोल करके निकले या ना निकले, गलती उसकी नहीं है। अच्छे कर्म करेंगे सुख पाएंगे। जैसा तुम कर्म कमाओगे वैसा सुख उससे पाओगे, दुख दोगे तो दुख पाओगे, सुख दोगे, सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे कष्ट उठाओगे। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें ईश्वर देते हैं। उसकी रक्षा को चारों ओर महसूस करें। अगर जिसके भीतर ये रक्षा का भाव आ जाता है, अंदर घर कर जाता है, फिर वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। मेरे साथ तो मेरा सर्वशक्तिमान प्रभु है, मेरा रक्षक प्रभु बैठा हुआ है। जैसे बालक माँ की गोद में चढ़ जाए, वाह वाह वाह, फिर माँ उसको पल्लू लगा करके और ढक लेती है, और फिर ऊपर से अमृत आनंद दूधामृत और उसको पिलाना प्रारंभ कर देती। कितनी रक्षा है। अब बच्चे को डर नहीं है, कोई शेर आ जाए, भेड़िया आ जाए अब तो माँ की गोद में कोई चोर आ जाए तक माँ डर जाएगी एक बार को, लेकिन बच्चा डरने वाला नहीं है। लेकिन वो तो माताओं की भी माता है, उसको भी कोई डर नहीं है। वो तो निर्भय अभय, ऐसे अभय परमात्मा को, ऐसे संरक्षक सुरक्षित करने वाले परमेश्वर को हम सभी प्राप्त करने वाले बने। तो ये थोड़ी सी आपकी ओम की व्याख्या थी, वो मैंने आपके समक्ष रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आसमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।